शिलाक्याक्षुक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेजेंट हो रहा है ना? हाँ जी दीदी। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कुंज प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुदेव श्री प्रभु जी के श्री चरणों में निरंतर भक्ति प्रणाम समस्त भगवान रूपानुकूल वर्गों के श्री चरणों में निरंतर प्रणाम करती हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव के श्री चरणों में यथा योगी प्रणाम। मेरा आज का टॉपिक है श्री शिक्षा अष्टकम का श्लोक नंबर 8 और ये जो है इस श्लोक में बताया गया है सिद्धि की निष्ठा। ये जैसे ये प्रेम का श्लोक है। मीन्स जो प्रेम का जैसे पहले आता है ना श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये जो प्रेम का श्लोक है और जो 7वां श्लोक था वो भी प्रेम का ही श्लोक, प्रेम के बारे में उसने वर्णन किया गया था। ये उसके साथ ही मतलब आगे एक्सटेंड में ये वाला श्लोक है। इसमें श्रीमद् महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आविष्ट होकर जो श्लोक वर्णन कर रहे हैं और उनके जो मनोभाव हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ये श्लोक हमें सिद्धि की निष्ठा के बारे में बताता है। जब सिद्धि हो जाती है तब उस समय साधक की क्या अवस्था होती है, ये इसमें मोस्टली राधा जी के भाव ही होते हैं। कोई भी साधक इसको नहीं कर सकता, परंतु फिर भी ये जानने के लिए कि उन राधा जी के क्या भाव थे, उनका किस तरह का प्रेम था कृष्ण के प्रति, ये श्लोक उपस्थित किया हुआ है। आश्लिष्य वापाद्रतां विनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथ स्वतु सेवना परम। इसमें बताया जा रहा है कि राधा जी किस तरह से बता रहे हैं कि जो एक साधक की भी यही अवस्था है जब वो भाव स्टेज में होता है, आगे उसको प्रेम का थोड़ा बहुत अनुभूति होती है, तब वो यही बोलता है कि जो चाहे वो जो कृष्ण है वो मुझसे आलिंगन करें, आश्लेषा में आलिंगन करें, या फिर अपने चरणों की दासी को पादता अपने चरणों की दासी को अपने पैरों तले रोंद दे, या फिर मुझे अदर्शन होके मीन्स दर्शन ना देके मुझे पीड़ा प्रदान करें, वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, फिर भी वो लंपट मेरे प्राणनाथ वो ही होंगे, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। इस श्लोक का ये मतलब एक वर्ड टू वर्ड ये मीनिंग है। इसमें अभी जो श्री रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि जो विपलम रस है, विपलम रस का 7वें श्लोक में बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है। विपलम के काफी सारे स्टेजेस भी बताए गए थे। मतलब ऐसे पहले मान है ना, मान वास और प्रेम रचित्री, ऐसे बहुत सारे वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पे जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो विपलम है, विपलम रस, वो संभोग के बिना पुष्ट नहीं हो सकता। जब संभोग विपलम के बिना पुष्ट नहीं हो सकता। जब विपलम रस होता है तभी संभोग की पुष्टि होती है। इसमें कृष्ण प्रीति वांछा, जब राधा जी जो भी चीजें करती हैं, जो भी उनके मन में वो जो भी क्रियाएं करती हैं वो कृष्ण के प्रति, वो सब में उनके सुख को ही देखती हैं। जैसे अभी अगर उन्होंने मान कर लिया तो वो मान भी वो जो मान है वो कृष्ण के सुख के लिए ही है। और जब वो रोष करती हैं, उनको कभी गालियां निकालती हैं, किस तरह से भी वो वैसा व्यवहार करती हैं, तो वो क्या होता है, वो कृष्ण के सुख के लिए ही होता है। और ये जो है कृष्ण सुख की वांछा के लिए हर एक तरह से वो खुद दुख सहन करके भी कृष्ण को सुख प्रदान करती हैं। अभी जब वो मान करती हैं, मान करने में क्या होता है, वो क्या उनको खुद को दुख नहीं हो रहा कि वो उनसे दूर है, वो उनका मन झटपटा रहा होता है उनसे मिलने के लिए, परंतु फिर भी वो उनको अपने कुंज में नहीं आने देती।
उनको मना कर देती हैं कि आप यहाँ पर मत आना। तो इससे क्या होता है कि जब थोड़ा सेपरेशन का मीन्स थोड़ा टाइम जाता है, तो उस समय कृष्ण में राधा जी से मिलने की उत्कंठा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे जैसे श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर विपलम हुआ मीन्स अगर थोड़े डिफरेंसेस आए, उसके बाद में जब संभोग होगा, तो वो बहुत ज़्यादा पुष्ट होगा। ये इस तरह से राधा जी का। अभी कृष्ण का, जो कृष्ण श्री राधा जी की प्रीति के लिए कृष्ण क्या-क्या करते हैं और गोपियों की प्रीति के लिए, इसमें क्या बताया गया था कि कृष्ण को भी अपने सुख की इच्छा नहीं है। ये मतलब प्रेम की बहुत उच्च स्थिति है। ये जगत के प्रेम की तरह नहीं है। जगत में हमें हमारा ही सुख चाहिए होता है। अगर हमारा कोई कुछ भी कम होता है, तो मतलब हमारे सुख में कोई कमी आती है, हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मीन्स उस पर्सन से दूर हो जाते हैं। परंतु यहाँ पे अपने सुख की लेश मात्र भी इच्छा किए बिना जो राधा जी हैं और कृष्ण, वो एक दूसरे के सुख की कामना कर रहे हैं। अभी कृष्ण क्या कहते हैं, जब रासलीला स्टार्टिंग रासलीला के टॉपिक में जब पहले कृष्ण बंसी बजा के खुद सारी गोपियों को वंशीवट में बुलाते हैं और सभी गोपियों को वो कृष्ण की मुरली ध्वनि से अपना ही नाम सुनाई देता है और वो अपना सब काम छोड़ के वहां पे वंशीवट में उपस्थित होती हैं। तब कृष्ण क्या बोलते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करानि व ब्रजस्यानाम्यम कचिद भूतागमन कारणम। इसमें क्या बताया कि कृष्ण उनको मतलब एक तरह से उनको मतलब कि ऐसे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, है ना। तो यानी पहले खुद से बुलाया, फिर क्या बोल रहे हैं, स्वागतम ओ महाभागा, हे प्यारी गोपियों, तुम्हारा इस ब्रज में इस वन में स्वागत है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, किम प्रिय किम करानी वा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ। और ब्रज स्यानाम्यम कदी कचिद, इसका अर्थ क्या है कि जो कि क्या ब्रज में सब कुछ कुशल मंगल तो है। अगर कुशल मंगल है तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, इतनी रात में तुम यहाँ पर द्रुत आगमन कारण, तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्योंकि सारा कुछ तो अगर ब्रज में ठीक ठाक है, तो तुम इतनी रात को अपने सारे कार्य छोड़कर, अपनी पति अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सारे गृह कार्यों को छोड़कर यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई हो। तो तब उनको, उन गोपियों को कृष्ण पे बहुत क्रोध भी आ रहा है कि खुद से तो पहले बुलाया उन्होंने, अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो उनको मतलब अंदर ही अंदर ऐसे मतलब गालियां भी दे रही है कि ये लंपट है, धूर्त है। मतलब कि खुद से इच्छा करके पहले बुलाते हैं, फिर अभी बोल रहे हैं कि क्या करने आई हो। जब जब राधा जी और गोपियां ये सब सुनती हैं, पहले तो वो सब बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तुम्हें अपनी पतियों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें है ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं ठीक है, अच्छा तुम्हें और कोई कार्य नहीं है, मतलब तुम इस कारण से भी आई हो सकती हो, ये वृंदावन की माधुरी देखने आई हो। यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी पवन चल रही है, इतनी सुशीतल वायु चल रही है, और यहाँ पे जो हर एक ऋतु के पुष्प खिले हुए हैं, और यहाँ पे वृंदावन का जो मनोहर वातावरण है, तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए शांतिप्रद है, मीन्स तुम ये सुनहरे वातावरण को देखने आई हो, उन गृह कार्यों से छूटकर तुम यहाँ पर एक मतलब मनोरंजन जैसे वो सब कुछ करने आई हो। तो फिर जब वो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं बहुत देर तक, तो फिर उस समय गोपियां बोलती हैं कि आप इतने देर से हम लोगों को बोल रहे हो कि तुम गृह कार्य छोड़ के आई हो, ये छोड़ के आई हो, वो छोड़ के आई हो। तो आप ये बताओ कि सबसे पहले सेवा किसकी करनी चाहिए, कि अगर सेवा, अगर सब चीजों को छोड़ के मीन्स सब, पहले आप बताओ कि अपने बंधु भाई बंधु की सेवा करनी, बंधु लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना, पतियों की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि अपने गुरु की ही सबसे पहले सेवा करनी चाहिए। तो फिर सब गोपियां बोलती हैं और राधा जी के साथ सब गोपियां उनको उत्तर देती हैं कि अ, अगर अपने गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए, तो आप तो हमारे सबसे बड़े गुरु हो, क्योंकि आप हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हो कि अपने पति की सेवा करो। पति जैसा भी क्यों ना हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, वो किसी कार्य लायक हो या नहीं हो, किसी भी अवस्था में हो, सबसे प्रथम सेवा अपने पति की करो। तो आप तो हमारे गुरु हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपकी ही सेवा करेंगे। इस तरह से जब वो उनको ऐसे मतलब उनके बीच में ऐसे
तानाफूसी चलती रहती है, तो उसके बाद में तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रासलीला आरंभ होती है। तो रासलीला में क्या हुआ, रासलीला में सबको जब आनंद आ रहा है, तो राधा जी को मान हो गया कि ये सबके साथ राधा जी को मान हो गया कि ये सब गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, और जो समस्त गोपियां हैं उनको अहंकार मद हो गया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरा कितना सौभाग्य है कि कृष्ण मेरे साथ है। और जो कृष्ण सब मतलब इतने जिनको प्राप्त करने की हमने इतनी इतनी चेष्टाएं की, आज वो हमारे साथ हैं, हमारी मतलब इच्छा पूर्ति नहीं कह सकते, यानी उनको सुख देने के लिए ही वो रास करना चाहती थी। तो आज जो वो हैं, तो उस कारण से उनको मद हो गया, उनको अपने सौभाग्य के लिए ये जो मद हुआ, उसको, और राधा जी के मान को भंग करने के लिए कृष्ण वहां से राधा जी को लेके अंतर्ध्यान हो गए। जब राधा जी को लेके अंतर्ध्यान हो गए हैं कृष्ण, तो उस समय क्या होता है, तो सभी गोपियां बहुत ज्यादा विरह में हो जाती हैं। तो उस विरह में आ, होते होते वो कभी वृंदावन में, कभी किससे पूछती हैं, आपने कृष्ण को देखा है, कृष्ण को देखा है। तो इस तरह से करते करते वो आगे बढ़ती हैं। और जब राधा कृष्ण आगे आगे चल रहे होते हैं, तो वो उस समय राधा जी क्या बोलती हैं कि मुझे थकावट हो गई है, मैं आगे और नहीं चल सकती। तो कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तो इतना वो अभी ऐसा करने ही वाले थी राधा जी, तो इतने में कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, यानी वो राधा जी और समस्त गोपियों को छोड़ के वहां से चले गए। जब वो इस तरह से वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं, तब राधा जी को बहुत ज्यादा विरह हो रहा है उनके वो लेके कि वो कहाँ चले गए, और समस्त गोपियां भी वहां पे उपस्थित हो जाती हैं। तो वहां पे फिर गोपी गीत प्रकाशित होता है। तो समस्त गोपियां अपने प्रेम के उद्गार को वर्णन करती हैं। तो जो उनसे मतलब सहन नहीं हो पा रहा, वो पूरी कृष्ण में हो जाती है। कोई राधा जी बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, खुद से ही लीलाएं कर रही हैं। उनको ये कि वो नाटक नहीं कर रहे, उनको खुद से लग ही नहीं रहा कि वो कोई और है। उनको अपना भाव इस तरह, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी श्रवण किया था, 7th श्लोक में, कि जो राधा जी हैं वो अपने आप को ललिता सखी समझती हैं, और खुद ही ललिता सखी को राधा जी सॉरी ललिता बन के राधा जी को उपदेश दे रही हैं। इस तरह से मतलब वो पूरी तरह से तन्मय हो जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तो उन सबकी ऐसी दशा देखकर, तो जो श्याम सुंदर हैं वो वहां पे उपस्थित होते हैं। इसमें बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, तसा विदुषोरे सम्यान सम्यमानम मुकाम्बुज पीताम्बरधर सग्वी सग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। इसने क्या बताया कि जो जो कृष्ण है, विभु शौर्य मीन्स कृष्ण जो आविर्भूत हुए हैं उन गोपियों के सामने, उनका मुख कैसा है, उनके मुख पे मुखाम्बुज श्यामान मुखाम्बुज, उनके मुख पे स्माइल है, मीन्स उनके मुख पे खुशी का ऐसे वो है। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, पीताम्बर धारण किया हुआ है, गले में माला है उनके। वो साक्षात जो उनका रूप वहां पे प्रकट हुआ है, वो मनमत मनमत मतलब मन को मत देने वाला है। यानी जो कामदेव है, कामदेव तो सिर्फ मतलब यहाँ संसार में सब लोगों को वो क्या करते हैं, वशीभूत करके रखते हैं। तो किसी समय उन्होंने कृष्ण को बोला कि मैं आपसे भी युद्ध करना चाहता हूँ, कि मैंने सबको पराजित कर दिया, कि मैं अगर आपको भी पराजित कर दिया तो मैं दिग्विजय हो जाऊंगा। तो उस समय कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम शरद पूर्णिमा के समय, जब रासलीला का समय होगा, तुम वहां पे उपस्थित होना। परंतु फिर भी वो कामदेव कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस समय। तो इसीलिए उनको बोला गया साक्षात मनमथ मनमथ, मीन्स उन्होंने जो कामदेव है उनको मन को भी मत दिया, उनको भी मत दिया। इसलिए जो उनका रूप प्रकट हुआ, उस रूप को देख के जो गोपियां हैं वो वशीभूत हो गई, उनके ऐसे रूप से प्रभावित होके। मीन्स उनको और ज्यादा खुशी मिल रही है समस्त गोपियों को, और वो अपने उद्गार को प्रकट कर रही हैं। और जो इससे क्या होता है, जो गोपियां राधा रानी और कृष्ण में उनके रूप में होड़ाहोड़ी लग जाती है, वो और ज्यादा मतलब सुंदर हो जाते हैं, वो और ज्यादा मतलब ऐसे सौंदर्य उनका बढ़ता जाता है राधा कृष्ण का एक दूसरे को देख के। उस समय कृष्ण थोड़े लज्जित भी होते हैं कि उनकी इस दशा के बाद जब वो आते हैं, वो थोड़ा लज्जित होकर जब आते हैं, तो समस्त गोपियां बोलती हैं, तो वो समस्त गोपियां अपने दुपट्टे वहां पे
बिछा देती हैं कि आप यहाँ पर बैठिए। जब वहाँ पर वो विराजमान होते हैं, तब समस्त गोपियाँ उनको पूछती हैं कि आप हमें ये बताइए कि कृष्ण, तुम ये बताओ कि ये जो मतलब संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो पहले वो, जो लोग जिनसे प्रेम करो, वो फिर प्रेम करते हैं। अगर और दूसरे होते हैं जिनसे प्रेम करो या ना करो, वो फिर भी प्रेम करते हैं। और तीसरे हैं जो प्रेम करो या ना करो, वो करते ही नहीं हैं। तो इनमें से इन तीनों में से तुम कौन से हो? तब कृष्ण ये समझ गए कि उनको उन गोपियों को मेरे प्रति रोष है। उनको मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है, वो इसलिए ये ऐसा मतलब मुझ पर अ, आरोप कर रही हैं। उस समय क्या होता है, तब वो उनको आंसर करते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि हे प्यारी गोपियों, तुम मेरे से इस तरह से मुझे इस तरह का मत समझो। मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूँ। जो पहले वाले हैं, जो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो ही वो प्रेम करते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो अ, सॉरी, जो वो इस तरह से करते हैं, वो बनियागिरी होती है। मीन्स हमने कुछ दे दिया और कुछ ले लिया, इस तरह से। और जो सेकंड वाले होते हैं, वो गुरुजन होते हैं। उनसे प्रेम करो या ना करो, वो हमेशा हम पर कृपा करते ही हैं। माता-पिता भी इसी कैटेगरी में आते हैं, परंतु अगर हम वैष्णव गुरुजनों की बात करते हैं, तो वो उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। वो हमारे कल्याण के लिए किसी भी हद तक मतलब कुछ भी करते हैं। मतलब हमें इस संसार से उठाने के लिए। उसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि हम उनसे प्रेम करें या ना करें, वो फिर भी प्रेम नहीं करते। इनमें भी 3 कैटेगरीज़ बताई कि इनमें एक तो होते हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अज्ञे लोग हैं कि उनको पता नहीं है कि वो हम उनसे प्रेम करते हैं। और दूसरे वाले होते हैं आत्माराम मुनि। जो आत्माराम मुनि हैं, उनसे भी किसी तरह का भी व्यवहार करो, वो फिर भी आपसे मतलब क्या होता है, आत्माराम मुनि जो हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई उनसे अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, वो बिल्कुल समभाव में रहते हैं। इस तरह से जब उनका वो बताया, तो फिर कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। और इन जब कृष्ण बोल रहे हैं, तो मैंने इस ये सब क्यों किया? मैं यहाँ पर मतलब मैं कहीं गया नहीं था, मैं यहीं पर ही था। यहाँ पर चुपके मैं आप सबको देख रहा था। मैंने ये इसलिए किया ताकि आपकी जो उत्कंठा है और ज़्यादा बढ़ सके। और यही कारण था कि उनका इस तरह का रूप सामने आया, कृष्ण का, जो मनमत सबको मत देने वाला है, इस तरह का रूप सामने आया। तो इस तरह से करते हुए तब फिर वो रासलीला प्रारंभ करते हैं। यानी जो कृष्ण है, वो जो भी चेष्टाएँ करते हैं, वो राधा जी और गोपियों को की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो राधा जी हैं, वो उनकी प्रीति के लिए करती हैं। ये मतलब इस तरह का प्रेम क्या इस जगत में पॉसिबल है? हम ये इसका 1% भी यहाँ पर नहीं देख सकते। यहाँ जगत में तो जो हम मतलब रेसिप्रोकेट होता है, जो हम करते हैं वैसे ही वैसा हमें मिल जाता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। ब्रज भाव में और मतलब भक्ति में अगर हम ये तो एक मतलब राधा कृष्ण का बहुत उच्च प्रेम है, जो एक साधक भी है, वो भी अगर उस स्टेज पे पहुँच जाता है, तो उसको भी उसके मन में भी ऐसे भाव खत्म हो जाते हैं। यानी वो खुद से ही अगर उसको कुछ मिले, चाहे नहीं मिले, वो फिर भी सब करते हैं। इसमें साधक की जो प्रेम दशा बताई गई, साथ में इसमें प्रभु जी ने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, जैसे मुकुंद जी का, जब उन्होंने मोर पंख देखा था, वो मोर पंख देख के वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, जब वो राजा के वहाँ वैद्य थे। और जब मोर पंख को देखा, उनको कृष्ण की स्मृति हो आई और कृष्ण स्मृति से वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और वो उन लीलाओं में ही डूब जाते हैं। जब उनको दोबारा से होश आता है, तब राजा उनको पूछता है कि क्या हुआ? वो क्या बोलते हैं कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया था। जबकि वो उस आनंद में डूबे हुए थे। उसी तरह से प्रहलाद महाराज का भी बताते हैं। प्रहलाद महाराज का भी जैसे ये प्रेम की इस तरह की दशा कि जो जो हमारे लिए अ, और कुछ भी संसार में बाकी नहीं रह जाता। सब कुछ कृष्ण ही होते हैं। हम जो भी करते हैं उनके लिए ही करते हैं। उनको सुख पहुँचाने के लिए सब कार्य किए जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी के केस में भी बताया गया कि जो उनकी मति है वो नैसर्गिक मति है। यानी उनकी एक जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचा चला जाता है, उसी तरह से उनकी मति है। जब हिरण- हिरण्यकशिपु ने ये
उनसे पूछा प्रहलाद महाराज जी से, कोई कुछ सुनाओ, तुम क्या सीख के आए हो? तब उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया वो सब कुछ भक्ति के रिलेटेड एक्सप्लेन किया। तो उनको इससे फिर क्या हुआ, तो उसको क्रोध आया। तो फिर वो बोलता है इसकी ऐसी मति कैसे हो गई? तो फिर उसके गुरुवर्ग जो होते हैं वहां के, वो बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज जी के बारे में कि इसकी तो नैसर्गिक की मति है, ये अपने आप ही ये सब कुछ करता रहता है। यानी प्रेम की इस दशा में अ, हम अपने आप से, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करते, जो हमारा सब कुछ स्वाभाविक ही हो जाता है। उसी तरह से फिर पौंडरिक विद्यानिधि का और श्रीवास पंडित का, पौंडरिक विद्यानिधि भी अपने आप को पूरे विषयी उसमें बताते थे, मतलब विषयी आवेश में रहते थे। जब गदाधर पंडित उनके साथ उनको देखने आते हैं, तब गदाधर पंडित को मतलब ऐसे थोड़ा मन में डाउट होता है कि ये तो विषयी पुरुष हैं, ये तो कोई वैष्णव नहीं है, हम इनके दर्शन करने आए हैं। तो फिर मुकुंद जी वहां पे एक श्लोक बोलते हैं, तो उस भागवत के श्लोक को सुनकर तो जो पुंडरिक विद्यानिधि है वो सब कुछ वहां पे फेंक देते हैं, अब अपने कपड़े फाड़ देते हैं, जो इतने इतने सुंदर ऐसे लग रहा था कि इतने सेवक थे, ये पड़ा है वो पड़ा है, मतलब सब विषयी चीजें फेंक फेंक मतलब ऐसे दूर दूर फेंक देते हैं। तो उसी तरह से श्रीवास पंडित का, जब श्रीवास पंडित जी की तो गौर लीला में हम देखते हैं कि जब गौर लीला में महाप्रभु जी उनके श्रीवास आंगन में जब हर रोज संकीर्तन होता था, एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने उसका भी कोई कुछ नोटिस नहीं किया कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, बल्कि वो अपने घर वालों को, सब लोगों को बोल के आ रहे हैं कि आप लोग इस तरह का व्यवहार मत करो, क्योंकि अगर प्रभु को पता चल गया तो उनके उनके आनंद में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह के भाव मीन्स संसार से कोई भी लेना देना नहीं है, संसार की कोई भी वस्तु हो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ भक्ति और भगवान के बारे में ही सब कुछ करना होता है। ये थोड़े एग्जांपल्स हैं, और मीन्स हर एक साधक की भी यही अवस्था हो जाती है जब वो ऊपर की स्टेजेस में जाते हैं। अभी ये सब कुछ जैसे ये सब कुछ क्या था, मीन्स एक साधक के रिलेटेड बताया गया था और राधा कृष्ण का। अभी आगे श्रीमद महाप्रभु जी जो इस भाव में डूबे हुए हैं, वो उस ब्रज प्रेम में डूब के ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो वो सब कुछ श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सब वर्णन किया है। मैं कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि, आलंगिया करे आत्मसात, कृष्ण ना जाने मोर तनु मन, तबु तेहु मोर प्राणनाथ। इसमें महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कृष्ण के पद की दासी हूँ, चाहे वो मुझे सुख दे, मुझे आलिंगन करके, मेरे मतलब मुझे आत्मसात करके मेरे को सुख प्रदान करें, या फिर मुझे दर्शन ना देकर मेरे ना जाने मोर तनु मन, मतलब मेरे मन को पीड़ा पहुंचाए, तभी भी मेरे वो ही प्राणनाथ होंगे। इसने आगे बताया, सखी है शून्य मोर मन निश्चय, किवा अनुराग करे, किवा दुख दिया मारे, मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय। वो क्या बोल रहे हैं, मीन्स वो चैतन्य महाप्रभु जी इस समय राधा जी के भाव में डूबे हुए हैं। राधा जी के भाव में डूबने का सेंस मीन्स अपने वो खुद को राधा जी ही समझ रहे हैं। अब वो राधा जी बन के क्या बोल रहे हैं कि हे सखी, जो वहां पे ये गंभीरा की स्थितियां हैं, जब गंभीरा में महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी से सुनते थे, श्रवण करते थे, उस समय वो उनको बोल रहे हैं, उनको सखियां कहकर संबोधन कर रहे हैं, ये सखी तुम मेरा निश्चय सुनो, कीवा अनुराग करे, कीवा दुख दिया मारे, चाहे वो मेरे साथ अनुराग करें, प्रेम का व्यवहार करें, चाहे मुझको दुख दे के मार दें, तो भी मेरे प्राणेश्वर विष्णु ही है, अन्य कोई नहीं है। छाड़ी अन्य नारी गण, मोर वर्ष तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, तास बारे देई पीड़ा, आमसाने कर क्रीड़ा, से नारी गणे देखा। इसमें बता रहे हैं कि इसमें दो तरह के भाव हैं, यानी राधा जी क्या बोल रही हैं कि चाहे वो जो कृष्ण है वो मेरे साथ, साढ़े अंधे नारे सब
और जो गोपियां हैं वहां पर, रमणियां हैं, उन सबको छोड़कर वो मेरे साथ व्यवहार करें, मतलब मेरा सौभाग्य प्रकट करें। और तास बारे दे पीड़ा, इससे क्या होगा फिर, और लोगों को भी पीड़ा होगी ना कि उनसे मतलब उनको इस तरह का सौभाग्य नहीं मिल रहा। चाहे मेरे साथ पीड़ा करके उनको दुख पहुंचाए, इस तरह से करें, चाहे वो, और दूसरा भाव क्या है, चाहे वो मुझे छोड़ के अन्य नारियों के साथ, अन्य रमणियों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी वो ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। यानी मुझे सिर्फ कृष्ण के सुख की ही इच्छा है, वो मेरे साथ किस तरह का भी व्यवहार क्यों ना करें, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ वही रहेंगे। ना गणी आपन ना गणी आपन दुख, सबे वांछी तार सुख आमार तात्पर्य, मोरिया दिया दुख, तोर हेल महासुख, से दुख मोर सुख भय। इसमें राधा जी क्या बोल रही हैं, ना गनी आपन दुख, सबे वांछा तार सुख, कि मेरा तात्पर्य उनको सुख पहुंचाने का है, वो किस भी तरह से क्यों ना हो, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मैं सुखी हूँ, उस मेरा बस निश्चय वही है कि उनको सुख मिलना चाहिए। अगर मुझे दुख देके उनको सुख मिलता है तो भी वो मेरे लिए परम सुख है। इसमें जैसे बताते हैं कि जब राधा जी हैं जो, उनको अगर पता चलता है कि कृष्ण किसी अन्य नारी के साथ सुखी हैं, जैसे चंद्रावली है ना, तो चंद्रावली तो उनके ऑपोजिशन में है, परंतु फिर भी वो राधा जी के ही तो भाव है, राधा जी के जो अलग अलग भाव है उनसे ही तो समस्त गोपियां प्रकट हुई हैं, और उनसे ही चंद्रावली प्रकट हुई है। अगर उनको कृष्ण को सुख पहुंचाने की ही इच्छा है तो उन्होंने उनको क्यों प्रकट किया। तो इसमें भी बोलते हैं कि क्रीड़ा मतलब उनको सुख ही मिलता है, कि यानी जब वो इस तरह से क्रीड़ा करते हैं तब कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही राधा जी ने विपक्षीय है ना, सपक्षीय, अनेक तटस्थी, अनेक तरह की गोपियों को प्रकट किया था, तो उस उनसे कृष्ण यानी वो लीलाएं कर सके। जब राधा जी को पता चलता है कि अगर वो चंद्रावली के साथ सुखी हैं तो वो वहां चले जाएं, तो मुझे उसमें, चाहे मुझे वो दुख हो रहा है तभी भी मुझे वो बहुत सुख देने वाला है। परंतु वो बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ मुझसे ही सुख मिलता है, वो अन्य जाकर भी, अन्य जगह पर जाकर भी मेरे पास ही आते हैं, इसलिए उनके सुख के लिए ही वो ये कामना कर रही हैं कि वो वहां पर नहीं जाए। अन्यथा तो जैसे हम बोलेंगे ना, रासलीला में भी तो बताया कि अगर रासलीला में तो राधा जी अगर उनका सुख चाहती हैं कृष्ण का, तो उनको दुख क्यों हुआ अन्य गोपियों के साथ देकर, वो भी उन्हीं का सुख है, क्योंकि उनको पता है कि उनको पूर्ण रूप से सुख सिर्फ और सिर्फ राधा जी से ही प्राप्त हो सकता है, इसीलिए वो इस तरह की वांछा करती हैं। और इसमें जब वो बोलते हैं कि दुख मीन्स, जब वो मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के समय भी ये समस्त गोपियों का भी यही भाव है कि अगर वो हमें दुख देके सुखी हैं तो फिर वो वहीं पे रहे, तो हमें उनसे कुछ भी मतलब वो यहाँ पर नहीं आए, तो वहां पर ही रहे, वहां पर ही सुखी हो उन रमणियों के साथ, उन मथुरा के जो ऐश्वर्य में ही रहना चाहते हैं तो वहां पर ही रहे, इस तरह से भी उनको सुख मिलता है। तो इसमें इतना ज्यादा विरह है उनको, वो उनको मिलने के लिए तड़प रही है, उसके बावजूद भी वो इस तरह का व्यवहार कर रही है, इस तरह के भाव प्रकट कर रही हैं कि उनके सुख के लिए अगर हमें कितना समय भी दुख भोगना पड़े तो भी हमें वो मंजूर है। इसमें आगे बताते हैं, ये श्रील जीव गोस्वामी पाद प्रीति सुंदरम में ये प्रीति के लक्षण बताते हैं, ये 3 तरह के लक्षण बताए गए थे। जैसे एक है पहला है स्वरूप लक्षण और 2 तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण में क्या आता है, विषयानुकूलात्मक, विषयानुकूलात्मक जो प्रीति है वो किस तरह की है, विषयानुकूलात्मक यानी हमेशा कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा, हमें किस तरह का भी व्यवहार मिल सकता है, कोई कोई चिंता नहीं है। अगर बोलते हैं तो फिर अगर इतना उनको दुख हो रहा था उस समय, यानी जब वो वहां पर चले जाते हैं, इतना वीरा है उनको सहन नहीं हो पा रहा, तो फिर वो प्राण क्यों नहीं त्याग देते, तो वो प्राण क्यों नहीं त्याग देते, कृष्ण ने बोला था कि वो वहां पर दोबारा से आएंगे, इसलिए कृष्ण की वो बात याद करके कि वो यहाँ पर आएंगे, अगर हम वहां उनके आने पर उन्हें हम नहीं मिली तो उन्हें बहुत दुख होगा, इस कारण से वो वहां पर वो विरह को सहन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमें कितना भी विरह सहन करना पड़े तो भी हमें उनके सुख की ही इच्छा है।
इसमें हर एक साधक की भी इस तरह की विषय अनुकूलात्मक इच्छाएँ होती हैं। जैसे मतलब भगवान के लिए क्या किया जाए, किस तरह से उनको प्रसन्न किया जाए। जैसे हम साधक अवस्था में भी देखते हैं, हम लोग भी तो मतलब अगर हमारा इतना वो भी नहीं है, हमारा इतना उच्च कोटि का प्रेम तो बहुत दूर की बात, भक्ति भी मतलब मेरे जैसे लोगों की तो अभी जैसे बोलते हैं भक्ति स्टार्ट भी नहीं हुई। तभी भी इसी अवस्था में भी जब हम अपने गुरुजनों का, है ना? या फिर कोई विग्रह सेवा कुछ करते हैं, तभी हमें कितना आनंद होता है। तो उस मतलब आनंद से, यानी खुद का आनंद नहीं, तो हम देखते हैं जो गुरुवर जब प्रसन्न होते हैं, यानी हम भगवान को तो नहीं देख सकते, परंतु भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव तो हमारे समक्ष हैं। और जो गुरुदेव की हम सेवा करते हैं, अगर वो उससे प्रसन्न होते हैं, तो उसको करने के लिए हमारी और ज़्यादा इच्छा होती है, हम ये करें, वो करें। हर एक के मन में ऐसे भाव होते हैं, कोई वैष्णव घर पे आते हैं, तभी भी हमें ऐसा होता है। तो ये विषय अनुकूलात्मक है, यानी उस जो सामने वाले हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, भगवान हैं, उनको उनकी प्रीति के लिए जो भी किया जाता है, वो है विषय अनुकूलात्मक। उनके लिए सब चीज़ें सब चेष्टाएँ करना। आगे है तटस्थ लक्षण जो अनुकूल अनुकूल अनुगत। इसमें क्या है अनुकूल अनुगत? अनुकूल अनुगत का अर्थ मीन्स हमें जैसे कृष्ण राधा जी क्या बोल रही है कि उनको राधा जी और गोपियों को कृष्ण से मिलने की इच्छा है। तो इसमें क्या खुद के सुख के लिए है? वो बोलती हैं कि हमारा उनसे मिलन हो जाए। तो वो उनसे मिलना क्यों चाहती हैं? वो कहती हैं अगर वो यहाँ पर आएँगे, तभी तो हम उनकी सेवा कर पाएँगी, तभी तो हम उनको सुख प्रदान कर पाएँगी। उनमें इसमें भी उनका अपना कुछ भी सुख मतलब सुख नहीं है, वो कृष्ण के सुख की ही चिंता करती हैं। इसमें राधा जी बताती हैं कि वो अच्छे से जानती हैं कि वो मतलब यहाँ पर आकर ही सुखी होते हैं। इसलिए वो उनसे मिलना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। इसी तरह से यशोदा जी का भी भाव है। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वो माखन मिश्री मैं देती थी, उनको प्यार से उठाती थी, वहाँ पर उनका ध्यान कौन रखता होगा? कौन उनकी इतनी केयर कृष्ण की इतनी केयर करता होगा? इसलिए वो चाहती हैं कि वो कृष्ण यहाँ ब्रज में आएँ, उनसे मिलें। तो ये अनुकूल अनुगत खुद से अपने यानी उनको इतना विरह हो रहा है, उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। विरह तो हो रहा है, परंतु उस कारण से वो नहीं चाहती कि वो वहाँ पर यहाँ पर आएँ। वो इसलिए चाहती हैं कि वो वहाँ पर दुखी होंगे, उनको उनकी कोई अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा होगा। इसलिए वो चाहती हैं कि उसको मिलने की उनसे मिलने की इच्छा कर रही हैं कि वो हमारे पास आएँ। ये अनुकूल अनुगत। आगे अनु तद अनुभव हेतु लाभ ज्ञान। इसमें क्या है जब हम किसी की भी सेवा करते हैं, हम गुरुवर्गों की देख सकते हैं। अगर हम गुरुवर्ग की कोई भी थोड़ी बहुत भी सेवा करते हैं, तो हमें रेसिप्रोकेट खुद से भी तो कितना सुख मिलता है। वो सुख इन द सेंस मतलब हमें प्रसन्नता मिलती है जब कोई हम उनकी कोई अच्छे से सेवा कर पाए और यानी वो अच्छे से खुश हो जाएँ उसपे, तो हमें कितना आनंद होता है। तो उस कारण से वो जो रेसिप्रोकेट है, यहाँ पर भी अपने सुख की कामना नहीं है, लेश मात्र भी स्व-सुख की कामना इस अवस्था में है ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी की भी सेवा करें, तो हमें वो अपने आप से वो सुख मिलता ही मिलता है। अभी जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं, तो वो राधा जी के इतने गंभीर भावों को देखते हैं, तो वो उनकी बहुत अलग-अलग प्रकार से स्तुतियाँ करते हैं। वो स्तुतियों में करते-करते वो पूरे मतलब प्रेम में डूब जाते हैं। जब वो उद्धव जी वहाँ से जाने लगते हैं, तब वो गोपियाँ बोलती हैं कि आप कृष्ण को ये कुछ भी मत बताना कि हम बहुत दुखी हैं। हम दुखी हैं परंतु अगर उनको ये पता चल गया, तो वो ये विरह सहन नहीं कर पाएँगे। अगर आपको बताना भी पड़ा, तो भी आप फिर थोड़ा-थोड़ा करके बताना ताकि वो इसको सहन कर सकें। इसके बावजूद भी हम यही कहती हैं कि अगर वो वहाँ पे दुखी हैं, तो हमें हमें उनको यहाँ पर नहीं लाना, वो वहीं पर रहें। आगे फिर कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न बरसाने, यथा योग्य करे मान, कृष्ण दाता सुख पान, छाड़े मान अल्प साधाने। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कांता कृष्ण है मतलब कृष्ण करे रोष, कृष्ण पर जब गोपियां रोष करती हैं या उनको संतोष प्रदान करती हैं, उनकी ताड़ना वसना करती हैं, जो भी कुछ करती हैं, मान करती हैं, सब कुछ उनको सुख पहुंचाने के लिए ही होता है। वो उनका थोड़ा सा भी किया हुआ जो है वो सब कुछ उनको सुख के लिए ही होता है।
ये गोपी ये गो अभी इसमें और ज्यादा उच्च स्टेज के बारे में बता रहे हैं। ये गोपी मोर करे द्वेषे कृष्ण करे संतोषे कृष्ण यारे करे अभिलाष मुहि तार घरे आश्याचा तारे से वो दासी है तबे मोर सुखेर उल्लास। इसमें क्या बता रहे हैं, राधा जी कह रही हैं कि अगर मुझे ये पता चले कि अगर कृष्ण कहीं और सुखी हैं, किसी और गोपी के साथ सुखी हैं, तो अगर वो उनसे प्रेम नहीं करती तो भी मैं उनके पास जाकर उनकी सेवा करूंगी ताकि वो कृष्ण के साथ कृष्ण को प्रेम प्रदान करें। उनके घर पे जाके उनकी दासी बन जाऊंगी। वो जो राधा जी हैं वो इतना उनका प्रेम है, वो इतनी मतलब वो प्राणेश्वरी मतलब वो उनके लिए क्या क्या संबोधन नहीं दिए गए। वो ब्रजेश्वरी है, रास रसेश्वरी मीन्स वो क्या है, और वो ये इस तरह की भावना कर रहे हैं कि मतलब वो उनके घर पे जाके दासी बन जाएंगी, यानी उनको अपना कुछ भी लेना देना नहीं है। वो उनकी इस तरह से सेवा करेंगी कि वो जो दूसरे वाली गोपी है वो उनसे संतुष्ट होकर वो मैं जब वो मुझसे संतुष्ट होगी तो मैं उसको बोलूंगी कि आप कृष्ण से विहार करो। तो इस तरह का भाव क्या ये जगत में पॉसिबल है? हम अगर अपने आसपास देखें तो ये इसका गंध मात्र भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। जब हम ऐसा कुछ करने की चेष्टा भी करें तो अगर हम जैसे ये तो ये यहाँ पर द्वारिका में भी तो जब कृष्ण ने थोड़ा सा रुक्मिणी जी के साथ थोड़ा परिहास किया था तब वो बेहोशी हो गई थी। उन्होंने बस इतना ही बोला था कि तुमने किससे शादी कर ली, मतलब तुमको तो इतने बड़े बड़े राजा मिल जाते, मैं तो एक ग्वाला हूँ ऐसे। तब उनको लगा रुक्मिणी जी को कि मुझे त्यागना चाहती हूँ, तो इसमें वो बेहोश हो गई। ये सब कुछ ब्रज में ही पॉसिबल है। ये जो गोपियां हैं वो ही उनको ताड़ना बरसना कर सकती हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये हमने अभी ये वाली कथा भी तो आती है, उन्होंने अपनी रज दे दी थी जब उनको सरदर्द हुआ था, तो गोपियों ने अपनी चरण रज देती थी जो गोपी चंदन तिलक है अभी। तो उस तरह से क्या ये भाव और कहीं भी पॉसिबल है? और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस परंपरा से जुड़े हैं, इन गुरु वर्गों के माध्यम से, इन वैष्णवों के माध्यम से हमें ये सारी कथाएं सुनने को मिल रही हैं। हम शायद पता नहीं किस जन्म में कभी ये हमें कभी अनुभव भी हो पाएगा या नहीं, मतलब कुछ आभास भी हो पाएगा कि ये किस तरह के प्रेम है, हम इसको समझ भी पाएंगे भी। मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं, उससे ही हमें उनकी मतलब थोड़ा बहुत हम ये फील तो कर सकते हैं कि उनके क्या भाव होंगे, कि उनकी क्या दशा। क्या हम अपने आप को कभी इस तरह से ले सकते हैं कि हम कभी किसी के लिए, कृष्ण के लिए ही, कि हम किसी के घर पे जाके किसी की दासी बन जाएंगे जो हमसे ऑपोजिट है? हमें हमेशा यहाँ पर जैसे राधा जी का चंद्रावली के प्रति वैसा बताया, तो इस तरह के भाव जो हमारे विपक्षीय हैं उनके साथ भी हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के ये बहुत उच्च भाव हैं जो राधा जी और गोपियों में ही संभव है। इसमें जैसे अभी तुष्टि विपरेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वैश्या सेवा संबिल सूर्य गति जायल मृतपति तुष्ट कैल मुख्य दीन देवा। इसमें क्या बताया, जो एक पतिव्रता है, पतिव्रता नारी में भी बहुत शक्ति है। यानी यहाँ पर प्रेम नहीं बोल सकते कि ये प्रेम की वजह से, है ना, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनको अपने पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने इस शक्ति से, वो जो कुष्ठ विपर था उसका वैश्य के प्रति अट्रैक्शन हो गया था, तो उसके कारण, और जो वो वैश्य है वो उनसे व्यवहार मतलब कुष्ठ है वो इसलिए उनका संग नहीं करना चाहते। तो फिर वो जो उनकी पत्नी है, कुष्ठ की पत्नी है, वो वहां पे जाके उस वैश्य की सेवा करती है, और जो वो इतने काल तक सेवा करती है तो वो यही विश मांगती है कि तुम मेरे पति के साथ विहार करो। तो फिर जब ऐसा होता है तब अपने पति को संतुष्ट करने के लिए वो ऐसा सब करती है। तो उस समय उसके पति का पाँव एक ऋषि को लग जाता, ऋषि को टच हो जाता है, तो वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम आज उदय होने तक तुम्हारा जीवन, सॉरी, नेक्स्ट सूर्य उदय होने तक तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो वो जो पतिव्रता पत्नी है वो क्या करती है, वो ये प्रण लेती है कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। तो इस तरह से वो इतने अपने उस विश्वास पे टिकी हुई है। तो ये सब देख के तीनों देव वहां पे आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो उनको संतुष्ट करती है और उनके उसके पति का जीवन बच जाता है। ये तो एक पतिव्रता स्त्री का ही बताया गया। परंतु ये जो अगर हम इसका कंपैरिजन करें
क्या राधा जी का भी इस तरह का भाव है? राधा जी का इस तरह का भाव नहीं है। राधा जी का भाव तो बहुत उच्च है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। यानी ये तो एक जो पतिव्रता का, ये तो सिर्फ इस जगत का एक संबंध बताया गया है। वो जो प्रेम की स्थितियां हैं, राधा जी में जो प्रेम है, वो जो सबसे उच्च भाव, माद्राक्य महाभाव, उसको तो कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। वो उनकी जो स्पक्षीय गोपियां हैं, उनको भी ये सुलभ नहीं है। ये सिर्फ राधा जी के लिए ही है। परंतु ये सब कुछ फिर हम लोग ये सब कुछ श्रवण क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ कि अगर हम ये प्राप्ति ही नहीं कर सकते, तो परंतु ये अगर ये श्रवण करने का ये एक कारण है कि हमें उस चीज़ों के प्रति लोभ हो सके। जैसे अगर हम बहुत उच्च लेवल का कुछ सुनते हैं, तो यानी बहुत हाईएस्ट हमारा गोल होता है, तो एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो मतलब प्राप्त कर ही पाते हैं। अगर हमारा गोल बहुत ऊँचा होता है, तो मतलब थोड़ा-सा अगर जितनी भी हमारी योग्यता होती है, तो किसी न किसी जन्म में गुरु वैष्णव की कृपा से कभी हम भी उन भावों को कभी स्पर्श भी कर सकते हैं। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राणनाथ, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय उपरे धरूं सेवा करी सुख करूं, ए मोर सदा रहे ध्यान। जो कृष्ण है वो मेरा जीवन है, वो ही मेरे प्राणनाथ है, वो मेरे प्राणों के भी प्राण है। जो हृदय उनको मैं अपने हृदय में हृदय के ऊपर हृदय में विराजमान करती हूँ। उनके लिए सेवा करी सुखी करूँ और अपनी उनकी सेवा करके उनको सुख प्रदान करना चाहती हूँ। मेरा हर समय ऐसा ही ध्यान रहता है। यानी वो पूरी तरह से कृष्णमय हो चुकी हैं। वो उनको अपना कुछ भी लेश मात्र भी नहीं है। जबकि हमने ये श्रवण भी किया पहले कि जैसे जो राधा जी हैं, उनके जो विरह की दशा है, वो किस तरह की है। वो जो शीतल चीज़ें पहुँचाने वाली चंदन है और कमल की पंखुड़ियाँ, वो सब कुछ जल के भस्म हो जाती है। कहते हैं एक बूँद भी अगर राधा जी के विरह का इस जगत में गिर जाए, तो ये सब कुछ सर्वनाश हो जाए। तो वो किस तरह से उसको समेटे हुए हैं। तो हम ये सब हम उनको प्रणाम करते हैं कि उनको उनका इतना बड़ा भाव कि कभी हम उनकी दासी ही बन जाएँ, कि हम जैसे समस्त गुरुवर्गों की का भी यही प्रयोजन है कि वो है ना मंझी भाव में उनकी सेवा कर पाएँ। परंतु क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है? अगर हम उन गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर ये सब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, तो कभी वो हम पे प्रसन्न होकर हम पर भी वो कृपा करेंगे। मोर सुख सेवने कृष्णेर सुख संग में अतैव देह देहदान। कृष्ण मोरे कांता करी, कृष्ण मोरे प्राणेश्वरी, मोहे हरे दासी अभिमान। मेरा जो अ, सुख है वो कृष्ण को सुख पहुंचाने में ही है। उसके लिए मैं अपनी देह का भी दान कर सकती हूँ। तो जो कृष्ण है वो राधा जी बोल रही हैं कि जो कृष्ण मुझे क्या बोलते हैं, तू मेरी कांता हो, प्राणेश्वरी हो, परंतु मेरे अंदर सिर्फ यही भाव है कि मैं उनकी दासी हूँ। जो वो कृष्ण है, वो कृष्ण जैसे बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि कारण सर्व कारण कारणम। इसमें जो ईश्वर है, कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है, और वो सारे आनंद तो उनसे ही आते हैं। और वो हर एक अनादि का आदि कारण सब जो सबका जो एंड अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सबका सबके कारण वही है, सबके आदि अंत वही है गोविंद। तो ये जो गोविंद है, उनका किस क्या लेवल है, और वो उनको राधा जी को क्या बोल रहे हैं, वो मेरी प्राणेश्वरी हैं। वो मुझसे उनके चरणों में भी गिर जाते हैं जब वो मान करती हैं। इस तरह से जो वो क्रियाएं करते हैं, उसके बावजूद भी राधा जी क्या बोल रही हैं कि मैं उनकी दासी हूँ। ए रा ए राधार वचन शुद्ध प्रेम लक्षण आस्वादे श्री गोर राय, भावे मन नहे सिर सात्विके व्यापे श्रीर, मन देह धारण न जाए। ये जो राधा जी के भाव हैं, ये शुद्ध प्रेम के लक्षण हैं। यानी ये जो ऐसा शुद्ध प्रेम जो जगत में उसकी परछाई तक भी नहीं है, परंतु हम अपने गुरु वैष्णवों में तो ये सब कुछ देख सकते हैं कि उनके उनका किस तरह से अ, भक्ति में प्रवेश है। उन लीलाओं में राधा कृष्ण के जो भाव हैं, उनमें उनका जो प्रवेश है, कभी हमें उनकी एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए।
ये सब भाव जो है इस तरह से बोल रहा है मीन्स श्रीमन महाप्रभु जी ये सब आस्वादन कर रहे हैं। उनका मन स्थिर नहीं हो रहा, वो सात्विक व्यापी शरीर मीन्स उनका मन जो है इन भावों में डूब के और अस्थिर हो रहा है। उनको क्या लग रहा है कि अब मेरे से और शरीर धारण नहीं हो सकता। इस तरह से महाप्रभु जी हर एक समय पे रामानंद राय जी से, स्वरूप दामोदर जी से ये सब चीजों के बारे में, ये कथाओं के बारे में सुनते रहते थे। और रामानंद राय जी से जैसे उन्होंने रामानंद राय संवाद में भी ये सब रसों को प्रकट किया। अगर वो यहाँ पर मतलब ये सब कुछ यहाँ पर जो आए हैं महाप्रभु जी, वो ये सब भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने खुद ही आस्वाद सॉरी शिक्षा देने के लिए सबको किया, फिर वो बाद में खुद से आस्वादन कर रहे हैं। अनर्पित चरण चिरात करुण्यातीर्ण कलो समर्पितो मनो तुज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरुष सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फूर्त वा सचिनंदन। क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसे सचिनंदन गौरहनी है वो हमारे हृदय कंदरे में स्फुरित हो, जो ऐसा जो उनके प्रेम का ऐसा उज्जवल रस था वो उन्होंने कभी इतने काल तक अनर्पित चरण चिरात इतने काल तक कभी किसी को नहीं दिया था। वो इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं गौरी जी का अवतार लेके। वो क्या देने आए हैं? क्या वो राधा भाव देने आए हैं? नहीं, वो राधा जी के भाव, राधा जी तो उनकी स्वरूप शक्ति है, वो भाव तो कभी किसी को नहीं दिया जा सकता। तो वो राधा जी के भाव की श्री हमें देने आए हैं, वो मंजरी भाव, जो मंजरी भाव जो वो हमें ये श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने इसका वर्णन किया है, क्योंकि वो जो रूप मंजरी है वो ही गौरी जी के उन भावों को समझ सकते हैं। उनका उनमें प्रवेश है, उन लीलाओं में, उनके उस आस्वादन में। क्या जैसे हम बोलते हैं मतलब राधा जी के भावों में हम वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो जब राधा जी को कृष्ण के साथ मिलन होता है तब जो सुख उनको मिलता है वो ही उन मंजरियों को भी सुख मिलता है, क्योंकि जो वो लीलाएं हैं वो सब कुछ उनके हृदय में भी स्फुरित हो जाता है। तो वो मंजरियां खुद से उनसे संग की इच्छा नहीं चाहती, वो अपने आप मतलब राधा जी से ही सॉरी खुद से इच्छा नहीं चाहती संग की, वो राधा जी के साथ कृष्ण के संग से ही सुखी होती है। एई मत प्रभु भावाविष्ट भैया पर लाप करीला किचु चलो कपड़िया। ये सब बोल के महाप्रभु जी भावाविष्ट हो जाते हैं और ये सब श्लोकों को पढ़ते हैं। ये जो पूरा शिक्षाष्टकम है उन श्लोकों उन भावों में डूबकर श्रीमन महाप्रभु जी ने ये सबके कल्याण के लिए मतलब पहले कितने लोअर लेवल से स्टार्ट होकर श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति इतने उच्च लेवल तक उन्होंने ये 8 श्लोकों में सब कुछ वर्णन कर दिया। मतलब जिसकी जिस तरह की योग्यता है वो उस तरह से उसको पालन करके आगे बढ़ सके। यद्यपि प्रभु प्रभु कोटि समुद्र गंभीर नाना भाव चंद्रोदय है ना अस्थिर। जबकि महाप्रभु जी इतने गंभीर हैं, वो हर एक समय में किस तरह की भी कंडीशंस हो वो पूरे स्ट्रिक्ट मतलब भक्तों के साथ भी वो मतलब पूरे रूल्स फॉलो करते थे सब कुछ। वो एक कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करते थे कि अगर कोई भी कुछ इस तरह से करे थोड़ा बहुत तो उनको पूरा परफेक्शन चाहिए था। वो इतने गंभीर थे, यानी वो अपने भावों को अंदर समेटे हुए थे। फिर भी जब रात में वो सिर्फ सदगुरु दामोदर जी और राय रामानंद जी के साथ इन भावों का आस्वादन करते थे, तो ये जो भाव है उनके मन को अस्थिर कर देते थे। तो उस समय महाप्रभु जी बोलते थे राय रामानंद जी को, सदगुरु दामोदर जी को कि आप और बोलो और बोलो। तो तब ये सब श्लोक वो दोनों प्रभु जी ये उनको सुनाते थे। ये श्लोक जय देव भागवते रायर नाटके ये करना बीते से भावे श्लोक करिया पठने से भावावेशे करेण आस्वादने। अभी ये जो श्लोक जीवदेव जयदेव गोस्वामी जी के गीत गोविंद में है, भागवतम में है, राय रामानंद जी के वल्लभ नाटक में है और करनामृत कृष्ण करनामृत ग्रंथ में है। ये सब श्लोकों को पढ़ के वो उनको उनके मन को स्थिर करते थे। तो महाप्रभु जी के मन को ये सब जो है गंभीरा में रहकर उन्होंने ये सब इतने गंभीर भावों का श्रवण किया अपने अपने पार्षदों के मुख से। तो ये सब श्लोक पढ़ के वो भावाविष्ट हो जाते थे, भाव वेश में डूब के वो ये सब कुछ आस्वादन कर रहे हैं। अभी इसमें बताया कि जैसे जो महाप्रभु जी हैं, मतलब महाप्रभु जी ने इतने उच्च भावों का यहाँ पर करके दिखाया और जो राधा जी के वो भाव हैं वो सिर्फ
महाप्रभु जी हमें बता सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही राधा भाव है। वो और तो कोई हमें बता नहीं सकता, क्योंकि अगर हम किसी को सुन के बोलते हैं वो अलग होता है, जो खुद से अनुभव करके बोला जाता है वो एक तरह से अलग होता है। जैसे हम इसी तरह इसीलिए तो बोलते हैं ना कि खुद से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, कि अगर हम गुरु वैष्णव के साथ श्रवण करते हैं तो उनमें उनका एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो हमें अच्छे से बता पाते हैं। अगर खुद से पढ़ते हैं तो हम उसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं। तो ये सारे भाव जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, हम उनकी जय बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय, क्योंकि वो उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम राधा जी को इतने क्लोज से अगर समझने की चेष्टा करें तो ये समझ सकते हैं, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं था। इसमें बताते हैं जब साधक की प्रेम दशा, वो क्या बोलते हैं, यदि गौरांग नहीं ते तभी की हई ते के मने दरित दे राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के, कि अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता, तो हमें ये सब कुछ कौन बताता, राधा जी की महिमा, उनके प्रेम रस की क्या सीमा है, वो जगत किस तरह से जान पाता। उन्होंने इस जगत में आके सब कुछ किया और खुद से तो आस्वादन किया और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताया कि इस तरह के भाव जो हैं वो राधा जी के ही हो सकते हैं, अन्यथा किसी में ये पॉसिबल नहीं है। ये एक और भी है, एक ये कीर्तन है, जैसे श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमिते साहिते नारी युगल मिलाना सुखेर कारणा जीवन छाड़ी ते पारी। जो कृष्ण विरह है उसमें राधा जी की क्या दशा होती है कि वो हम ये सुन के वो सहन ही नहीं कर सकते कि ये जो युगल मिलन है वो ही तो सुख का कारण होता है, जीवन छाड़ी ते पारी, इस तरह से मतलब अगर हम उन चीजों को श्रवण करते हैं, उनमें डूब जाते हैं, तभी हम कुछ समझ पाएंगे कि किस तरह से महाप्रभु जी ने ये जो हमें प्रदान किया है वो कितनी बड़ी वस्तु है। अगर हम उसका कुछ गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ एक अ, हल्का सा एक स्पर्श मात्र भी अगर हमें मिल जाए तो हम उनके चरणों में बहुत बहुत आभारी होंगे, हम उनके ऋणी होंगे। जैसे ये सारी वस्तुएं सिर्फ और गुरु गुरु वैष्णवों की हैं, वो हमें ये प्रदान कर रहे हैं, वो उनकी कृपा है। अगर हम कभी किसी जन्म में ऐसा कुछ कर पाए तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य होगा। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण।